हुकूमत ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस किया हिकमत अमली और भारत पर तारीखी फतह पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में किया गया। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी मुत्तफ़िका फैसला किया गया। वफाकी काबीना ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली दलेरी और आज़म के साथ पाक फौज की क़यादत की। बुनियाद मरसूस के दौरान गिरा कदर खिदमत अंजाम देने वालों शहरियों, गाजियान और शोहदा को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। सदर और वजीर आजम पाकिस्तान, वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। वज़ारत दिफा ने जनरल आसिम मुनीर को तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान, ख़ासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल दुनिया के चंद बड़े फौजी ओहदों में से एक है जो आम तौर पर आला तरीन और शानदार फौजी खिदमात के एवज दिया जाता है। फील्ड मार्शल को 5 स्टार जनरल कहा जाता है। पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ जनरल अयूब खान को 1958 में फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया, जबकि दुनिया में चंद ही फील्ड मार्शल का ओहदा हासिल कर सके। बर्नार्ड मोंटगोमरी बरतानवी फौज, एरोन रोमेल जर्मन फौज, डगलस मैकार्थर दूसरी जंग अजीम के दौरान इत्तेहादी अफवाज, जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन और कोनराड बोन ऑस्ट्रिया हंगरी के फील्ड मार्शल थे। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी और न अब झुकेगी। हमारे लिए शहादत ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है, चाहे किसी ने नीली, सफ़ेद या खाकी वर्दी पहनी हो। शहादत हमारे लिए एजाज़ है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, आज पाकिस्तान की गलियों में लोग फ़तह नहीं बल्कि अमन की खुशी मनाते नज़र आते हैं। हम अमन पसंद कौम हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करेगा। दुनिया को चीन की कम अरसे में बड़ी आबादी के साथ हासिल करदा तरक्की से सबक लेना चाहिए। पाकिस्तान और चीन दो ज़िम्मेदार रियासतें हैं। दोनों ममालिक का ताउन मिसाली है। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है, लेकिन हम इसे शिकस्त देकर तरक्की की राह पर गामज़न हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का कहना है कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देगा। चीन पाकिस्तान भारत पायदार अमन की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन पाक भारत तनाज़ात बातचीत से हल करने की कोशिशों का खैर मकदम करता है। दौरा चीन में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से मुलाकात में जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर के वफ़द समेत मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से अफ़रीकी मुलाकात भी करेंगे। सफ़ीर की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से एयर हेड क्वार्टर में मुलाकात। चीनी साख्ता टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर PF की पेशा वराना महारत की तारीफ। पाकिस्तान और चीन का उभरते ख़तरात के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं। PF की चीनी टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर चीनी सफ़ीर को खिराज तहसीन। भी याद रखना चाहिए कि ये कामयाबी जो आज पाकिस्तान को हासिल हुई है, उसमें नवाज शरीफ साहब के किरदार का एक बहुत तारीखी हिस्सा है। JF थंडर जिसका जिक्र अब सारी दुनिया में हो रहा है, इसका मायदा चीन के साथ जो हुआ कि ये मायदा नवाज शरीफ साहब ही ने दस्तखत किया था। पाकिस्तान की कामयाबी को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। तमाम फैसले नवाज शरीफ की क़यादत और रहनुमाई में किए जा रहे थे। JF थंडर का मुआहदा नवाज शरीफ ने किया और पाकिस्तान में बनने वाले पहले JF थंडर का इफ्तिताह भी नवाज शरीफ ने किया था। रहनुमा नून लीग सेनेटर परवेज रशीद की बोल के प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अब्सा कोमल में गुफ्तगू। कहा,
कामयाबियों की बुनियाद रखने के मंसूबों पर नवाज शरीफ के दस्तखत मौजूद हैं। बयान में मोदी का नाम न लेने के सवाल पर परवेज रशीद बोले, नवाज शरीफ के बयानात उनके तर्ज अखलाक के मुताबिक होते हैं। पाकिस्तान ने सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर हमले के इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान कहते हैं, दर हकीकत भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया। हमें फ़ख्र है, पाकिस्तान सिख मज़हब के बहुत से मुकद्दस मकामात का मुहाफ़िज़ है। हर साल पाकिस्तान दुनिया भर के हज़ारों सिख यात्रियों की मेज़बानी करता है। क्योंकि इस सारे प्रोसेस का गारंटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उसका प्रेस्टीज, उसका इम्पैक्ट इज देयर। पॉलिटिकली दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मोदी। जो अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान से कुछ करेगा गड़बड़, तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मुमकिनात में 2 कैन टैंगो। चाइना भी कर सकता है आपके साथ, हिंदुस्तान के साथ, फिर क्या करेगा हिंदुस्तान? अभी जंग का कोई खतरा नहीं है, अब भारत में हमले की जरूरत नहीं। जब सदर ट्रंप ने सीज फायर का ट्वीट किया तो उस पर अमल दरामद हुआ। CNN की रिपोर्ट में वाज़ेह है कि भारत ने पाकिस्तान की शिकायत लगाई। मुशाहिद हुसैन सैयद की बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू, कहा झूठ पकड़े जाने पर मोदी खामोश है। जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी कर सकता है तो चीन भी भारत के साथ कर सकता है। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। 70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इक़दाम ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के अमूर पर जायज़ा इजलास, तमाम इक़दाम को जल्द मौसर और पायदार तरीक़े से नाफिज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, टैक्स आमदन में इजाफे के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। FBR की डिजिटाइजेशन और निज़ाम को खुदकार बनाने के लिए इक़दाम तेज़ी से जारी हैं। नूर मुक़द्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की अपील मुस्तरद करते हुए सज़ाए मौत बरकरार। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुजरिम की सज़ा के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। रेप के जुर्म में ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत उम्र कैद में तब्दील। अगवा के जुर्म में 10 साल सज़ा कम करके 1 साल कैद बामुशक्क़त कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार और माली को रिहा करने का हुक्म दे दिया। बानी PTI ने तफ्तीशी टीम के सामने पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की टीम बानी PTI से तफ्तीश के लिए अडियाला पहुंची थी। तफ्तीशी टीम को 9 मई के केसेस में पोलीग्राफिक टेस्ट करना है। बानी PTI ने वकला की अदम मौजूदगी में टेस्ट के लिए शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। हमने मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बहुत काम किया है। 3 साल पहले हमारी मईशत को बहुत सारे चैलेंजेस थे। महंगाई में तेज़ी से इजाफे समेत तिजारती खसारे का सामना था। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का 3वीं नेशनल इस्लामिक इकनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस से खिताब। महंगाई की मौजूदा शरह 6 दहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गई है। हम अपने कर्जों की अक़सात बर वक्त अदा कर रहे हैं। हमारा पॉलिसी रेट 22 से 11% पर आ गया है। अब एक बहुत बड़ा वेपन है, वो है हमारी फ्रीलांसर मार्केट, वो है यहाँ के सॉफ्टवेयर हाउसेस, वो है यहाँ का IT स्किल सेट जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटेग्रल पार्ट बन जाता है बाकी दुनिया के जो कंपनीज हैं या जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम अपनी यूथ को अपस्किल करते हैं और अपने टेक को यूज करते हैं। क्रिप्टो कंपनी सरमायाकारी के लिए तैयार है। पाकिस्तान का नौजवान मगरिब की ज़रूरत बनेगा। CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा, दुनिया की कई बड़ी क्रिप्टो करेंसी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान की फ्रीलांसर मार्केट बहुत बड़ी है। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार। अमरीकी सालिसी मुकम्मल मुस्तरद। घबराहट और इबरतनाक शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश। मोदी सरकार के सीज फायर पर बार बार बदलते बयानात। ट्रंप की सालिसी मुस्तरद करते हुए जंगबंदी को पाक भारत मामला करार दिया।
19 मई को भारतीय पार्लियामान में पाक भारत सालिसी पर ट्रंप को आड़े हाथों लिया। सेक्रेटरी खारजा का कहना है कि पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं, ट्रंप ने हमारी इजाज़त नहीं ली, खुद ही मरकज़े तवज्जो बनना चाहा। ट्रंप की मुदाखलत पर जंगबंदी, भारतीय नौजवान फट पड़े। भारतीय जारहियत के दौरान गोदी मीडिया के फैलाए झूठ सामने आने लगे। लोग सवाल कर रहे थे, क्या भारत ने सच में कब्जा कर लिया? भारतीय नौजवान का कहना है कि टीवी जर्नलिस्ट रविश कुमार ने कहा था, लोग टीवी देखना छोड़ दें, अगर जंगबंदी भारत की जानिब से खुद की जाती तो बेहतर था। कराची में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से अरकान सिंध असेंबली भी परेशान। MQM के रुकन आमिर सिद्दीकी ने इलेक्ट्रिक के खिलाफ करारदाद पेश कर दी कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी को देखने के अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमती अरकान की करारदाद की मुखालिफत। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुकेश चावला ने कहा कि इलेक्ट्रिक के हवाले से पार्लिमानी कमेटी बनी हुई है, हम पार्लिमानी कमेटी को ज़्यादा बाइख्तियार समझते हैं। आमिर सिद्दीकी ने कहा कि मुझे वो कवानीन बता दें जिसके तहत हुकूमत इस करारदाद की मुखालिफत कर रही है। ऐवान ने कसरत राय से कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ करारदाद मुस्तरद कर दी। कि इलेक्ट्रिक कराची अवाम के लिए दुश्मन से कम नहीं, 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग कर रही है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया MNAs MPs की बात सुनने को तैयार नहीं। मकामी सूबाई वफाकी किया गया। मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहते हुए कहा, जीन मैरिट की बतौर हाई कमिश्नर खिदमात को हुकूमत पंजाब इंतहाई कदर की निगाह से देखती है। पंजाब बरतानिया के साथ इश्तराक के कार को मजीद वुसअत देने और ताउन के फ़रोग़ के नए मौक़े तलाश करने के लिए पुरअज़्म है। गर्मी के सताए शहरियों के लिए बुरी खबर, सूरज इस हफ्ते भी कहर ढाएगा। 24 मई तक आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वसी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा रहने की तवक्को। मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैवी ट्रैफिक ने चंद दिनों के वक्फे के बाद फिर सड़कों पर खूनी खेल शुरू कर दिया। स्टील मिल मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर ने व्हील चेयर पर मौजूद शख्स को कुचल दिया। माजूर शहरी मौके पर जाम बहक। पुलिस ने डंपर और ड्राइवर को थाने मुंतकिल कर दिया। मुश्तल अफराद ने डंपर के शीशे तोड़ दिए। सुपर हाईवे काठोर के करीब ट्रैफिक हादसे में एक बच्ची समेत 2 अफराद जाम बहक हो गए। हादसा डंपर और मुसाफिर वैन में तसादुम के बाइस पेश आया। मुसाफिर वैन कराची से टंडो आदम जा रही थी। रवा बरस ट्रैफिक हादसा में जाम बहक अफराद की तादाद 355 हो गई। बरतानिया का इसराइल के साथ तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान, सफ़ीर तलब कर लिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली सफ़ीर को बताया जाएगा कि 11 हफ्तों की ये पाबंदी ज़ालिमाना और नाकाबिले दिफा है। गज़ा पर इसराइल की वहशाना बमबारी न थम सकी। जनूबी इलाके में फ़ौजी ऑपरेशन तेज़। 24 घंटों में 142 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस से हज़ारों फ़लस्तीनियों की नकल मकानी। पाकिस्तान के हाथों भारत को खेल के एक और मैदान में शिकस्त। वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में पाकिस्तानी टीम ने भारत को धूल चटा दी। ईरान ने इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तानी रवायती हरीफ को 14-1 के स्कोर से बआसानी शिकस्त दी। फाइनल में आज दिफाई चैंपियन पाकिस्तान का मुकाबला फ़लस्तीन से होगा। खेल के मैदान में भारत की एक और 2 नंबरी पकड़ी गई। ओलंपिक जेवलिन थ्रोअर शिवपाल सिंह का करियर में दूसरी बार डोप टेस्ट मस्बत आ गया। उन पर ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल का इल्ज़ाम है, जिसकी सज़ा के तौर पर 8 साल पाबंदी आयद की जा सकती है। इससे पहले भी शिवपाल सिंह इस जुर्म में सज़ा भुगत चुके हैं। PSL सीज़न 10 इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया। लीग मैचेस के ख़त्म होने पर प्ले ऑफ का मरहला आज से शुरू हो जाएगा।
क्वालिफायर 1 में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। और पुरस्कार शिकारी नए अंदाज में शिकार करने आ रहा है। हॉलीवुड की एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म एक नए अंदाज में सामने आ रही है। फिल्म प्रेडेटर बैडलैंड्स का टीजर ट्रेलर जारी कर दिया गया, जो 7 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।